जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्त जनों, आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री के बारे में। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले व्रत वट सावित्री व्रत 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसका महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए, पूजा विधि कैसे करें, व्रत कथा क्या है और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। वट सावित्री व्रत क्या है? सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं करती हैं। वट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष, और सावित्री उस पतिव्रता देवी का नाम है जिन्होंने अपने तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त कर लिए थे। इसी कारण यह व्रत नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिला श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। वट सावित्री व्रत 2026 कब है? साल 2026 में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाएगा। इस बार यह पावन व्रत 16 मई 2026 शनिवार के दिन पड़ेगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ प्रातः लगभग 5:12 से होगा और इसका समापन रात लगभग 1:30 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 16 मई को ही की जाएगी। इस दिन शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती का भी विशेष संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। सुबह का श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 8:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 से 12:49 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ समय लगभग शाम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। राहुकाल का विशेष ध्यान रखें। इस दिन राहुकाल सुबह लगभग 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा आरंभ करने से बचना चाहिए। वट वृक्ष का महत्व। अब जानते हैं कि वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को इतना पवित्र क्यों माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है। कहा जाता है कि जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है। पूजा के लिए रखें जल से भरा कलश, रोली और अक्षत, हल्दी और कुमकुम, धूप और दीपक, कपूर, कच्चा सूत या कलावा, पान और सुपारी, नारियल, मौसमी फल, फूल और माला, भीगे हुए काले चने, गुलगुले या मीठा पकवान, मिठाई, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि। यदि संभव हो तो नई साड़ी पहनकर पूजा करें और 16 श्रृंगार अवश्य करें। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। अब जानते हैं पूजा कैसे की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर किसी वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं। यदि आसपास बरगद का वृक्ष ना हो तो घर में भगवान विष्णु और माता सावित्री का ध्यान करके भी पूजा की जा सकती है। वृक्ष के पास जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करें। कुछ महिलाएं 108 परिक्रमा करती हैं, लेकिन यदि संभव ना हो तो 5, 7 या 11 परिक्रमा भी की जा सकती है। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद सुहाग की सामग्री किसी सुहागन महिला को दान करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं।
वट सावित्री व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन महर्षि नारद ने राजा को बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान तो है, परंतु उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय बाद उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने पति के प्रति समर्पण और धर्म की बातें करती रहीं। सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। फिर अपने पिता के लिए पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। तब यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, सात्विक भोजन करें, घर में शांति और पवित्रता बनाए रखें, पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। व्रत के दौरान मन में नकारात्मक विचार न लाएं। ध्यान रखें, व्रत का सबसे बड़ा नियम सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, परिवार में सुख शांति आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। तो भक्तों, यही थी वट सावित्री व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं व्रत कथाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय वट सावित्री माता। राधे राधे।